जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता आपको कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस बनना लाखों लोगों का सपना है, लेकिन एक धारणा है कि हिंदी मीडियम वालों की राह इंग्लिश मीडियम वालों की अपेक्षा कठिन होती है, उनका सिलेक्शन कम होता है। हालांकि इस धारणा कई आईएएस अधिकारियों ने तोड़ा है। आइए जानते हैं उन आईएएस अधिकारियों के बारे में जिन्होंने हिंदी मीडियम से यूपीएससी न सिर्फ क्रैक की बल्कि टॉपर भी रहे। अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य भाषाओं का स्टेटस उससे कम है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों मीडियम के उम्मीदवार शामिल होते हैं। हमारे सामने कई ऐसे आईएएस अफसरों की कहानियां हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर टॉपर्स में जगह बनाई है। आईएएस गौरव बुडानिया ने साल 2020 में यूपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की थी। वह राजस्थान के चूरू जिले के एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इसके बाद सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया था। उन्होंने 2018 में आरएएस परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल की थी। एसडीएम की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हिंदी मीडियम से आईएएस परीक्षा पास कर ली थी। गौरव कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी पॉजिटिव माइंड के साथ करनी चाहिए। आईएएस बुडानिया का मानना कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि हर किसी को हमेशा यह सोचना चाहिए कि उसके पास इस परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रयास है, तभी वे पहले प्रयास में परीक्षा पास कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक कि वे अंततः इसे पास नहीं कर लेते। गौरव के चाचा अक्सर कहा करते थे कि उसे सिविल सर्विस में जाकर समाज को कुछ लौटाना चाहिए। जैसा कि उनके चाचा ने देखा कि गौरव अपनी प्रतिभा से कुछ नया कर सकते हैं। देश को जमीनी हकीकत जानने वाले लोगों की जरूरत है, यही बात उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही और आखिरकार उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी के लिए एक रणनीति बनाई। उन्होंने उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे वैकल्पिक विषयों को बुद्धिमानी से चुनें। करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कवर करने के लिए एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए हर दिन इसे थोड़ा करना बेहतर है। अपने विषयों को संशोधित करें और जितना संभव हो उतने पे पहल करें। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। समय का विनियोग करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जिस तरह दिन और रात के एक जैसे नहीं होते, उसी तरह हमारे जीवन के सफर में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल व्यक्ति वह होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आईएएस बुडानिया ने एंथ्रोपोलॉजी को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। उन्होंने सबसे अच्छा वैकल्पिक विषय कैसे चुने, इस पर एक विशेष टिप साझा की। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विषय चुनने के लिए आपको खुद को ज्यादा तनाव नहीं देना चाहिए। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा सकता है। आपको बस अपनी ताकत और कमजोरियों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह आप यह पता लगा पाएंगे कि आप किस विषय में अच्छे हैं। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन के दौरान किसी विषय का अध्ययन किया है जिसमें आप मजबूत हैं, तो आप उस विषय का विकल्प भी चुन सकते हैं। चुनने में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय आपको अपने समय का उपयोग अपनी यूपीएससी तैयारी में करना चाहिए, जो आपके अंतिम स्कोर में बड़ा अंतर लाएगा। साक्षात्कार के दौरान आईएएस बुडानिया ने बताया कि वह और उनका पूरा परिवार 2 महीने से अस्पताल में थे, क्योंकि वे कोविड से प्रभावित थे। अपने मामा ताऊ जी को भी खो दिया। उनके पास साक्षात्कार की तैयारी के लिए केवल 10 से 15 दिन थे। उन्होंने खुद को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो कुछ भी होता है वह जीवन का एक हिस्सा है और उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, और उन्होंने खुद को परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया। उसने हार नहीं मानी और अपने निर्धारित लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित था। गौरव ने कहा कि सेवा में उनकी 3 प्राथमिकताएं हैं। जो भी उसके पास मदद के लिए पहुंचता है, उसकी मदद करने पर मुख्य जोर होता है। उससे कोई निराश होकर न लौटे। वह शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल और महिला अपराध के खिलाफ खड़े होने के लिए कुछ रचनात्मक कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।